हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मलिटी, हाउ टू कैलकुलेट मोलारिटी एंड हाउ टू कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। आज का टॉपिक हम लोग आज पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। If normality is given, then calculate molarity and vice versa। तो नॉर्मलिटी दिया होगा तो मोलारिटी निकाल सकते हैं, मोलारिटी दिया होगा तो नॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग सिंपल डेरिवेशन कर सकते हैं। नॉर्मलिटी का फार्मूला और मोलारिटी के फार्मूला दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड एज्यूम करके हम लोग दोनों के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसा कि नॉर्मलिटी का फार्मूला कहता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई v मिलीलीटर। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग एज्यूम करते हैं। मोलारिटी इक्वल टू होगा x मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट इनटू v मिलीलीटर। इसको इक्वेशन सेकंड। अब नॉर्मलिटी और मोलारिटी के सॉल्यूशन के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग पहले यह देखेंगे कि जो सोल्यूट है इसमें वह एसिडिक है, बेसिक है, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एसिड है, बेस है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए एसिड का उसके मोलर मास में बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं और बेस का मोलेकुलर मास में हम लोग एसिडिटी से अगर डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट बेस का प्राप्त होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो केस कंसीडर करते हैं। केस फर्स्ट यह होगा, केस फर्स्ट व्हेन सोल्यूट इज एसिड और बेस। क्या करेंगे, बेस का या एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ई एसिड और बेस इक्वल टू मोलेकुलर वेट ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस डिवाइडेड बाय बेसिसिटी और एसिडिटी। मोलेकुलर वेट ऑफ एसिड और बेस इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड ऑब्लिक बेस मल्टीप्लाई बेसिसिटी और एसिडिटी। इस दोनों को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं किसके बराबर, y के बराबर। तो मल्टीप्लाई y हो गया, वेयर y इक्वल टू बेसिसिटी और एसिडिटी आपको निकला। ठीक है, वेयर y इक्वल टू बेसिसिटी को डिफाइन हम लोग करते हैं, बेसिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन फ्रॉम एन एसिड सॉल्यूशन। एसिडिटी का डेफिनेशन हुआ नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH minus ion from a base from
बेसिक सॉल्यूशन फ्रॉम ए बेसिक सॉल्यूशन, इसको एसिडिक मान लीजिए, एसिडिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन। H2SO4 है, H2SO4, H2SO4 का हम लोग कैसे निकालेंगे बेसिसिटी, कैसे निकालेंगे एसिडिटी, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिसिटी कैसे निकालते हैं। H2SO4 है, H2SO4, इसको आयोनाइज कर दीजिए, 2H प्लस आयन एक्वस मोड में आयोनाइज होगा, AQ प्लस SO4 माइनस 2 आयन AQ होगा, ठीक है। इसका बेसिसिटी कितना रिप्लेस कर रहा है, कितना रिलीज कर रहा है, H प्लस आयन, तो 2H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका इस एसिड का बेसिसिटी कितना होगा, तो 2 होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग बेसिसिटी इक्वल टू क्या होगा, 2, ठीक है। बेसिसिटी इक्वल टू 2 होगा, HNO3 इक्वल्स H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस आयन इक्वल्स इस एसिड का बेसिसिटी होगा, बेसिसिटी इक्वल टू होगा 1। सेम इसी प्रकार H3PO4 है, H3PO4 इक्वल्स ये रिलीज करेगा 3H प्लस आयन इक्वल्स प्लस PO4 माइनस 3 आयन। इस एसिड का बेसिसिटी होगा 3। सेम वे में एसिड का बेसिसिटी निकाले, इसी वे में हम लोग निकालेंगे बेस का एसिडिटी। NaOH है, NaOH एक्वस मोड में लेना है, Na के ऊपर प्लस OH के ऊपर माइनस आयन एक्वस। इस बेस का एसिडिटी होगी, एसिडिटी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो से नेक्स्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इक्वस Mg के ऊपर +2 इक्वस प्लस 2OH माइनस आयन इक्वस, ठीक है। इस बेस का एसिडिटी होगा, एसिडिटी इक्वल टू होगा 2। एसिड और बेस का बेसिसिटी और एसिडिटी कैलकुलेट करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो किसी भी एसिड या बेस का इक्विवेलेंट वेट को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सपोज कीजिए इक्विवेलेंट वेट निकालना है H2SO4, क्या करेंगे, मोलेकुलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय एसिड है, बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे, 98 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 49। सपोज करिए निकालना हो आपको H3PO4 है, तो मोलेकुलर वेट ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी कितना होगा, तो 3, इसका बेसिसिटी कितना होगा 2, हाइड्रोजन का 3, फास्फोरस का 31, ऑक्सीजन का 64 होगा, डिवाइडेड बाय कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से। ये आ गया आपको
8 हो गया, ये 98 डिवाइडेड बाई 3 आ गया। इक्विवेलेंट वेट निकालना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मोलेकुलर वेट इसका होगा फॉर्मूला, मोलेकुलर वेट ऑफ बेस है MgOH का होल ट्वाइस। यहाँ से इसका एसिडिटी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यह हो गया इसका एसिडिटी, 2OH माइनस आयन को रिलीज करेगा। क्या करेंगे, मैग्नीशियम का 24 हो गया और इसका 34 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2 इक्वल टू 58 डिवाइडेड बाय क्या हुआ 2। इस वे में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एसिड और किसी भी बेस का हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। एनी एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मोलर मास में डिवाइड करेंगे बेसिसिटी और एसिडिटी से डिवाइड करेंगे। एसिड का अगर इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो बेसिसिटी से डिवाइड करेंगे और अगर बेस का निकालना होगा तो उसमें एसिडिटी से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो जब इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा किसी भी एसिड और बेस का, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो हम लोग चल रहे थे फॉर्मूला वहां पर कि मोलेकुलर वेट ऑफ एसिड और बेस इक्वल टू क्या था, यह इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस मल्टीप्लाई बेसिसिटी और एसिडिटी Y था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लेकर चल सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, जो मिला था हम लोग को मोलेकुलर वेट ऑफ एसिड और बेस इक्वल टू शॉर्ट फॉर्म में E एसिड और बेस मल्टीप्लाई Y, E एसिड और बेस मल्टीप्लाई Y। यहाँ से इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, पुट करेंगे किस में, इक्वेशन सेकेंड में। पुटिंग द above value in इक्वेशन सेकेंड। अगर पुट करते हैं तो क्या मिलता है, यहां से देखिए मोलारिटी इक्वल टू X मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट मल्टीप्लाई V मिलीलीटर हो गया। अब मोलेकुलर वेट के जगह पर हम लोग रख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड और बेस मल्टीप्लाई आपको मिलेगा बेसिसिटी और एसिडिटी। मोलारिटी इक्वल टू X मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय E एसिड और बेस मल्टीप्लाई Y मल्टीप्लाई V मिलीलीटर। अब इस Y को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मोलारिटी इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई Y इक्वल टू X मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय E एसिड और बेस इक्विवेलेंट वेट हो गया मल्टीप्लाई V मिलीलीटर। इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन जो फर्स्ट में दिया नॉर्मलिटी। फाइनली हम लोग लिख सकते हैं मोलारिटी मल्टीप्लाई Y इक्वल टू नॉर्मलिटी। मोलारिटी मल्टीप्लाई Y इक्वल टू नॉर्मलिटी, वेयर Y इक्वल टू एसिड का बेसिसिटी और बेस का क्या होगा, एसिडिटी होगा। सिमिलर वे में जैसे एक सिंपल प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए दिया हुआ 100 मिलीलीटर दिया है, 0.2 m
H2SO4 सॉल्यूशन दिया, इसका निकालना होगा नॉर्मलिटी। इसका नॉर्मलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा, 0.48 100 मिलीलीटर H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन। केस फर्स्ट हुआ ये व्हेन सोल्यूट इज एसिड और बेस। सोल्यूट क्या हो, एसिड हो और बेस होगा तो इसके आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत ही सुविधा होगी। मोलारिटी गिवन होगा तो नॉर्मलिटी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सेकंड केस है कि सेकंड व्हेन सोल्यूट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू आएगा मोलेकुलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। मोलेकुलर वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मल्टीप्लाई वाई मान लिए हम लोग क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अगेन मोलारिटी इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट मल्टीप्लाई v मिलीलीटर। इसको हम लोग इसके बाद मोलेकुलर वेट जो निकाले हैं इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यह वैल्यू मिला है तो ई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई v मिलीलीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इक्विवेलेंट वेट यहीं पर छोड़ देंगे और y को मोलारिटी के साथ ले जाएंगे तो मोलारिटी मल्टीप्लाई y इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई v मिलीलीटर। मोलारिटी मल्टीप्लाई y और इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं ये जो सेम हुआ तो नॉर्मलिटी लिख सकते हैं। तो मोलारिटी मल्टीप्लाई y इक्वल टू क्या मिला, नॉर्मलिटी। y दोनों में सेम है। फर्स्ट केस में y जो है बेसिसिटी और एसिडिटी को एक्सप्लेन करता है। सेकंड केस में y जो है एक्सप्लेन करेगा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और रिड्यूसिंग एजेंट हो उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल होगा आइदर इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहला नंबर विच सबस्टेंस बिहेव्स एज आइदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इन गिवन रिएक्शन। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से जैसे कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ दिया ये प्रोडक्ट बन रहा है तो कॉपर का यहाँ फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर टेकन है 0, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होगा, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2 हुआ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया, ओवरऑल करने पर +5 आ गया। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कॉपर का तो यहाँ से आएगा कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, नाइट्रेट का -1 होता है तो -1 मल्टीप्लाई 2 -2 तो कॉपर का +2 हुआ, इस ऑक्सीजन का -2 नाइट्रोजन का +2 हो गया। जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता तो इसके आधार पर ये 0 से +2 हो रहा है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर इंक्रीजमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन दैट प्रोसेस इज सेड टू बी ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट का नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट नाम देंगे। नाइट्रिक एसिड है +5, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल का मीनिंग होता है कि इस सबस्टेंस में कॉपर का मोड क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स। ये सिंगल है तो सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी सिंगल का ही लेकर चलेंगे तो 2
सिंगल का हो गया। अगर 2 है इधर भी 2 ऑक्सीडेशन नंबर का हम लोग चेंज लेकर चलेंगे। यहाँ नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक एसिड का +5 है, नाइट्रोजन भी इसमें सिंगल एटम है, यहाँ भी नाइट्रोजन का चेंज कर रहा है तो यहाँ +2 है। तो इसके आधार पर हम लोग ले सकते हैं +5 से +2 डिक्रीजमेंट हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कराने वाले ऑपरेट करने वाले एजेंट को हम लोग देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका अगर मान लीजिए निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट HNO3 तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसका 5 इधर क्या -2 कर देंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका 3 आ जाएगा। मतलब इसके मोलेकुलर मास में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे। सेकंड केस कहता है, सपोज कीजिए कि यह आपको दे दे Cr2O7 -2 दिया हुआ है +8E+2 आयन +H+ आयन, आयनिक इक्वेशन है। इसको मोलिकुलर इक्वेशन में भी लिख सकते हैं K2Cr2O7, यहाँ फेरस सल्फेट ले सकते हैं। यहाँ से आपको मिलेगा आयनिक इक्वेशन क्रोमियम के ऊपर +3 8E+3। अब यहाँ पर 1 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो +6 आएगा और यहाँ +3 है 1 का, लेकिन मोड कितना है इसका, मोड इसका 2 के फॉर्म में दिया है तो इधर 2x = होगा +12 होगा और इधर 2x = क्या होगा +6। इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए यहाँ 63 में डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का हो जाएगा 14, ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 48 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 48 और 1 49 हो गया, अब 14 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 63 आ जाएगा। 63 में डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 63 डिवाइडेड बाई 3 = 21 आ जाएगा। यहाँ पर अब निकालना होगा तो इसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ECr2O7, अब माइनस में अगर मोलिकुलर होगा तो K2Cr2O7 लेंगे तो इसका मोलिकुलर मास जो भी होगा मोलिकुलर, इसको मोलिकुलर फॉर्म में ही लिख लीजिए K2Cr2O7, तो मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय 12 और 6 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यह 12 - 6 हम लोग लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाय 6 होगा। तो इस वे में हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल को निकालते हैं। अब स्टूडेंट से ध्यान दो कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश किए ऑन द बेसिस ऑफ 2 केस। फर्स्ट केस क्या मिला कि व्हेन सोल्यूट इज एसिड और बेस, सेकंड केस क्या मिला व्हेन सोल्यूट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। एसिड है और बेस है तो उसका पहले आपको क्या करना होगा, आप लोग उसका इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर लीजिएगा। एसिड और बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए उसके मोलेकुलर मास में बेसिसिटी और एसिडिटी से डिवाइड कर लेते हैं। एसिडिटी और बेसिसिटी निकालने के लिए क्या करना है, एसिड है तो उसका बेसिसिटी निकालेंगे, बेस है तो उसका एसिडिटी निकालेंगे। एसिड को हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डाल के उसको आयनाइज कर लेंगे। प्रैक्टिकली यहाँ तो करना नहीं है, थ्योरेटिकली यहाँ ध्यान देंगे। H2SO4 एक्वस मोड में लेंगे, A क्यूब तो 2H+ आयन प्लस SO4 -2 आयन हो गया। अब यहाँ पर कितना रिलीज कर रहा है H+ आयन, तो 2 रिलीज कर रहा है। Therefore the basicity of H2SO4 is equal to 2 हुआ। सेम एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस है, उसका बेसिसिटी ना निकाल के एसिडिटी निकालेंगे। बेस का एसिडिटी उसको भी हम लोग Mg के ऊपर +2, OH के ऊपर -2 है, उसको बैलेंस करने के लिए 2H हो जाएगा -1। कितना, हाउ मेनी नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज बाय मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 रिलीज करा तो उस बेस का एसिडिटी कितना कंसीडर करेंगे, 2 करेंगे। और सिंपल वे में उसका मोलिकुलर मास में हम लोग क्या करेंगे, बेसिसिटी से और एसिडिटी से डिवाइड कर दीजिए और निकल जाएगा आपको क्या, इक्विवेलेंट वेट किसी भी एसिड का और बेस का। इसके आधार पर हम लोग एसिड और बेस
सोल्यूट होगा तो उसके नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सेकंड केस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट केस था वो एसिड बेस टाइट्रेशन में इंपॉर्टेंट है, उसमें यूज करेंगे इसको। और सेकंड केस जो है रिडॉक्स टाइट्रेशन में उसका यूज होता है। तो टाइट्रेशन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मेरा दिया हुआ, उसमें जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। एसिड बेस टाइट्रेशन और आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है वहां पर, आप लोग देख सकते हैं। सेकेंड केस है व्हेन सोल्यूट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को सिंपल वे में निकाल सकते हैं आप लोग रिएक्शन को देखकर कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर जिस प्रोसेस में, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जहां पर हो रहा प्रोसेस, उसका नाम देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जहां रिडक्शन हो रहा वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ध्यान देना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। बहुत सारे स्टूडेंट्स चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल को नहीं निकाल पाते हैं, केवल डायरेक्ट सोचते हैं एक एटम इधर है एक एटम इधर है, तो उसको क्या करते हैं कि उसमें से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो समझते हैं कि ये रिजल्ट आ जाएगा। कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट इन गिवन सबस्टांस, वो आपको एक्सप्लेन करता है क्या, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल। जैसा कि इस प्रॉब्लम में हम नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रोजन का मोड 1 है, यहां भी जहां बदल नाइट्रोजन तो यहां भी है, लेकिन जहां ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रही है, यहां चेंजिंग हो रहा है नाइट्रोजन का, तो यहां से लेंगे +5 A +2 होगा, तो कितना का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसके मोलर मास में हम लोग तो मोड यही कह रहे थे कि मोड देखना है कि नाइट्रोजन का मोड यहाँ 1 है, सिंगल एटम है, यहाँ भी वेरी कर रहा है तो 1 ही है, लेकिन यहाँ के डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम का मोड कितना दिया हुआ है, 2 है, और इधर 1 है, तो यहाँ 2 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 2x का वैल्यू 12 आ जाएगा, और इधर आपको 2x का वैल्यू +6 आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग मोलेकुलर फॉर्म में है, इसको आयनिक में लिखा गया K2Cr2O7, तो मोलेकुलर वेट में डिवाइड करेंगे +12 -6, तो यहाँ से M जितना भी पोटेशियम का, क्रोमियम का, ऑक्सीजन का जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगा M/6 आ जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्या किए, नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच रिलेशन को हम लोग इस्टेब्लिश किए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड ये एडवांस प्रॉब्लम को हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, सोल्व करते हैं। थैंक यू। ओके।